बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने से हैं बादामी क़ोरमा। इसके लिए हमें चाहिए गोश्त चिकन का आधा किलो है। 2 हमने प्याज ली हैं, बड़ी प्याज है ये, इसको बारीक काट के सुर्ख करेंगे। ये साबित गरम मसाले हैं, 2 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, 5 गोल मिर्च है और 6 लौंग हैं। ये साबित तेल में जाएंगे। खसखस है 1 टीस्पून, 10 बादाम भिगो के हमने रखे थे, 1 टीस्पून सफ़ेद है, 1 टीस्पून सिया ज़ीरा है। ये देखें छोटी सी जायफल है और ये जावित्री है। ये खसखस है, इलायची है, 6 अदद इलायची है। इन सबको हम पीस लेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, 2 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून सूख मिर्च, 1 टीस्पून देगी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक है। घी 1 प्याली है और दही आधी प्याली है। गार्निश के लिए हमने बादाम लिए हैं, उनको हमने 1 के 2 कर लिए। 4 से 5 बादाम काफ़ी। ये केवड़ा ऐसा आखिर में जाएगा। अब शुरू करते हैं। पतीली चूल्हे पे रख दें गरम करने के लिए। अब इसमें हमने घी डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हल्का गरम होने दें। जब हल्का सा गरम हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये देखें, ये प्याज है, इतनी बारीक प्याज होनी चाहिए। जितनी क़ोरमे में बारीक प्याज होती है उतनी ही अच्छी प्याज होती है। सुर्ख हो जाएगी अच्छे से बारीक प्याज। इसको चला लें चमचे से। क़ोरमे में सबसे अहम चीज़ होती है क़ोरमे की प्याज। अगर आपके वो प्याज ख़राब होगी तो आपका पूरा क़ोरमा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हल्का गुलाबी कलर आ गया है क़ोरमे का, प्याज का। अब इसमें तेज़ी से कलर तब्दील होगा, रेड होने शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमें यही रहना है, उसको चलाते रहना है ताकि हमारे प्याज जले ना, काली ना हो जाए। ये देखें, ये हमारे प्याज बहुत अच्छी सुर्ख हो गई है। ये इस वक्त हम इसको निकाल लेंगे आराम से। निकाल के हम इसको टिश्यू पेपर में रखेंगे, टॉवल टिश्यू पेपर। इसको फैला लें फ़ौरन ताकि हवा लगे, मज़ीद ना पके। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। ये देखें, इस तरह सुर्ख कलर की प्याज क़ोरमे के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे क़ोरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। घी में अब ये सारे साबित गरम मसाले हम डालेंगे। चूल्हा भी हमने बंद किया हुआ है ताकि हमारे मसाले जले ना। अब चूल्हा ऑन कर लें हल्की आंच में। इसको थोड़ा सा भून लें। अब इसमें हम मुर्गी फ्राई करेंगे घी में। मुर्गी को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का लाइट ब्राउन कलर आ जाए, इसका कच्चापन, इसकी बिसान मुर्गी की ख़त्म हो जाए, इतना हम भून लेंगे इसको। ये देखें, घी में पकाने से क़ोरमे की जो खुशबू और उसकी जो ग़िज़ायत जायका होता है बहुत तब्दील हो जाता है। तेल में बनाएंगे उसका जायका अलग होता है। ये देखें, अदरक लहसुन डालेंगे अब हम। अदरक लहसुन डाल के इसको चला लें हल्का सा।
ये सारे मसाले हैं जो हम डालेंगे। नमक, धनिया पाउडर पिसा हुआ, सूख मिर्च है, देगी सूख मिर्च है और गरम मसाला, सबको हम भून लेंगे। आँच हल्की करते हैं, मसाले ना जले हमारे। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे, आधे कप से भी कम डाला है हमने अभी। मसाले भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये मसाले जो हमने पिसा था, खसखस, बादाम, इलायची, सफ़ेद और सिया ज़ीरा, इन सबको हमने इसमें डाल के शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बादाम आप 1 घंटा भिगो के इसका छिलका उतार लें, आराम से हो जाता है। ये देखें कलर कितना, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें से। अब दही डालें हमने इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लें। दही डाल के चलाते रहें ताकि दही फट ना जाए आपका। अब हम इसमें आँच हल्की करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए रख दें। अब ये प्याज है, देखें हमारी कुरकुरी होगी प्याज, इसको हम बहुत आराम से मसल लेंगे। ग्राइंडर में ना चलाएं, हाथ से कर लें। हाथ से करके प्याज डालेंगे तो कौरमे का अपना एक रंग और जायका आता है, वरना तो ग्राइंडर में ख़राब हो जाती है प्याज। ये देखें इतनी अच्छी प्याज हो गई। ये देखें कलर, और इस तरह से हमें करना है। ये देखिए माशाल्लाह से सारा कलर देखें, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये प्याज है, हम इसमें कौरमे में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा मिक्स कर लें। ये देखें कलर कितना अच्छा आया है, खुशबू बहुत मज़ेदार, मज़े की आ रही है इसमें से। 1 टेबलस्पून केवड़ा है, ये इसमें हम डाल देंगे। ये देखें कटे हुए बादाम थे जो हमने 1 के 2 कर लिए थे, इसको भी शामिल कर देंगे। 1-2 बचा लीजिएगा ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब हम इसको दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कौरमा हमारा तैयार है। मसाला देख लें आप, देखें मसाला कितना अच्छा है। अगर गाढ़ा मसाला आपको लग रहा है, थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर सकते हैं आप। आधा कप पानी मिला लें आप। मिक्स कर लें अच्छी तरीके से इसको। ये तैयार हो चुका है हमारा कौरमा। अब 5 मिनट का दम देंगे। पानी हमने डाला है तो फिर निकालेंगे डिश में। ये देखें हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। इसको हम डिश में निकाल रहे हैं। माशाल्लाह से रंग, इसका खुशबू, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। घर के बने हुए मसालों से बना है, ये बिल्कुल बाज़ार की खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में ज़बरदस्त कौरमा बना है।
कौरमे की शक्ल बता देती है कि किस तरह का बना है। आपको देख लें सालन किस तरह अच्छा लग रहा है। ये देखें, तैयार। ये जो बादाम बचाए थे हमने थोड़े से, उसके ऊपर डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह। आप बनाएं, ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।